आज की वीडियो में आप सीखेंगे कि कैसे आप बस एक ही चीज के सही इस्तेमाल करने से रेगुलरली स्पीकिंग प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ ही मंथ्स में अच्छी इंग्लिश बोलने लग जाएंगे। मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा है कि उन्हें इंग्लिश पढ़ना लिखना नहीं आता, उनके आसपास माहौल भी नहीं है और ना ही कोई पार्टनर है जिसके साथ वो इसकी स्पीकिंग प्रैक्टिस कर सकें। अब फिर भी वो फ्लुएंट इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं क्या? आपको भी इसी बात का कंफ्यूजन है? आप अगर इंग्लिश समझते हैं, बस बोलने की दिक्कत है, चाहते हैं कि कोई ऐसा सॉल्यूशन मिल जाए जिससे आप इंडिपेंडेंटली या अकेले ही इंग्लिश बोलना सीख सके, यू आर एट द राइट प्लेस। जानते हैं कि वो एक चीज क्या है? वो है आपका स्मार्टफोन। आपका स्मार्टफोन ही आपका इंग्लिश टीचर हो सकता है। फोन से फ्लुएंट इंग्लिश। दिस इज वीडियो पार्ट 1। वॉच वीडियो पार्ट 2 ऑल्सो। आज आप सीखेंगे हाउ टू यूज फोन एज योर टीचर। डेली प्लान क्या होगा, क्या देखना है और क्या सुनना है, कैसे सर्च करना है, प्रैक्टिस टिप्स एंड ट्रिक्स, कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी, डेली स्पीकिंग प्रैक्टिस हैबिट का प्लान क्या होगा। इन सभी बातों के आंसर्स मिलेंगे आपको आज की वीडियो में। इसके वॉच द वीडियो टिल द एंड। लेट्स स्टार्ट। हाउ टू यूज योर फोन एज योर टीचर। बिगिनर स्पोकन इंग्लिश लर्नर्स सिर्फ फोन की हेल्प से भी फ्लुएंट इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं, लेकिन याद रखें, सिर्फ वीडियो देखने से नहीं, रेगुलर स्पीकिंग प्रैक्टिस करने से ही इंग्लिश बोलनी आएगी। बार बार बोलने से ही हैबिट बनेगी। फोन तो एक टूल है ना, इसका सही इस्तेमाल करके प्रैक्टिस कैसे करनी है वो सीखना है। लेट्स लर्न हाउ टू यूज योर स्मार्टफोन एज योर टीचर। डेली प्लान। फोन पर डेली इंग्लिश सुन सकते हैं, वीडियोस, शॉर्ट्स, रील्स सुनना शुरू करें, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज के। सुनने से बोलना कैसे आएगा? जैसे कोई छोटा बच्चा अपने आसपास किसी एक लैंग्वेज को सुनते सुनते बोलना सीख जाता है ना, उसी तरह जितनी इंग्लिश आप अपने आसपास सुनेंगे, ध्यान देंगे, आप वोकैबुलरी पिक करते चले जाएंगे। आप भी सुन सुनकर बोलना सीख जाएंगे। इस स्टेप पर आपको इंग्लिश सीखने के लिए एक एनवायरनमेंट, एक माहौल बना रहे हैं, लेकिन क्या देखें और क्या सुने? व्हाट टू वॉच एंड लिसन। यूट्यूब पर तो आपको बेसिक इंग्लिश सीखने के लिए हजारों वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन आपको पता है ऐसे वीडियोस देखने और सुनने हैं जिसमें टीचर स्लो स्पीड में पढ़ाते हैं, आपकी भाषा में मीनिंग भी एक्सप्लेन किया हो। फोन पर आपको इंग्लिश के फ्रेजेस, छोटे छोटे सेंटेंसेस ध्यान से सुनने हैं बस। सुनने से क्या होगा? आपके कानों को इंग्लिश सुनने की आदत होगी, इंग्लिश का माहौल बनने लगेगा। कुछ समय बाद आपको इंग्लिश अजनबी या अजीब नहीं लगेगी। वीडियोस कैसे सर्च करना है डिटेल में बताया है वीडियो पार्ट 2 में, वो जरूर देख लीजिएगा। सुनकर स्पीकिंग प्रैक्टिस कैसे करेंगे? लिसन एंड प्रैक्टिस स्पीकिंग डेली। हर रोज इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं आप फोन पर। जैसे आप टीचर की बात सुनकर नोट्स बनाते हो, फोन पर भी सुन के नोट्स बना सकते हैं। लिख लीजिए अपनी ही लैंग्वेज में कुछ वर्ड्स, फ्रेजेस, शॉर्ट सेंटेंसेस की लिस्ट बना लें, फिर बोलें। स्पीकिंग प्रैक्टिस के लिए आप फोन का रिकॉर्डर ओपन करें, फोन पर रिकॉर्डिंग स्टार्ट करें, रोज 5 से 10 मिनट बोलिए सिंपल सेंटेंसेस जो आपने नोट डाउन किए हैं, जैसे हेलो, आई एम, माय नेम इज, आई वेक अप अर्ली एवरी मॉर्निंग, टुडे आल्सो आई वोक अप अर्ली, आई एक्सरसाइज एवरी डे, आई एम लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश। आप किसी भी टॉपिक के सेंटेंसेस नोट डाउन करके बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्पीकिंग प्रैक्टिस के लिए टॉपिक्स चाहिए तो मेरे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है। स्पीकिंग प्रैक्टिस से क्या होगा? खुद की आवाज में इंग्लिश सुनने की आदत बनेगी। अपनी इंग्लिश सुनेंगे ना तो समझ आएगा कि आपको कहाँ इंप्रूव करना है। अब कोई और तो देख नहीं रहा, इसलिए एम्बैरेसमेंट भी फील नहीं होगी। आपकी आवाज जो पहले कांपती थी ना, डरी हुई होती थी, धीरे धीरे वो घबराहट भी दूर होने लगेगी। कॉन्फिडेंटली बोलना सीख जाएंगे। आपको शुरुआत में बेसिक इंग्लिश सेंटेंसेस की ही स्पीकिंग प्रैक्टिस करनी है। इस स्टेप पर भी हम ग्रामर की बात नहीं कर रहे। कॉमन इंग्लिश फ्रेजेस, शॉर्ट सेंटेंसेस जो बिगनर स्पोकन इंग्लिश लर्नर आसानी से डेली रूटीन में बोल सकता है, डेली रूटीन की बातचीत में यूज भी कर सकता है, उनको बोलना शुरू करें, उनकी स्पीकिंग प्रैक्टिस करें और यूज करना शुरू करें अपने डेली रूटीन में। फ्रेजेस क्या होते हैं? छोटे छोटे से रेडीमेड सेंटेंसेस का काम करते हैं ये। आप मेरे 2 वर्ड्स फ्रेजेस, 3 वर्ड्स फ्रेजेस के डिफरेंट टॉपिक्स पर बने हुए वीडियोस से फ्रेजेस पिक करके स्पीकिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। फ्रेजेस को सुनकर कई बार रिपीट करेंगे, जैसे क्लास में रिपीट करने से याद हो जाता है ना, ये भी याद रह जाएंगे। टिप टू प्रैक्टिस। आप 5 या 10 फ्रेजेस की स्पीकिंग प्रैक्टिस से शुरू करें। पहले धीरे धीरे बोले, लेकिन आवाज ऊंची रहे, यानी स्पीड कम, वॉल्यूम ज्यादा। इससे पता क्या होगा? अगर आप सिंसियरली कुछ दिन ऐसे रिपीट करेंगे तो आपका इंग्लिश शब्द ज्ञान बढ़ेगा, यानी वोकैबुलरी बिल्ड होती जाएगी। लेकिन बोलना तो बोलने की प्रैक्टिस से ही आएगा। आप अपने फोन से भी बिना किसी स्ट्रेस के इंग्लिश के कॉमन से या बेसिक इंग्लिश सेंटेंसेस की लिस्ट बना सकते हैं। लेकिन यहाँ भी कुछ लोग गलत तरीके से प्रैक्टिस करते हैं। मिस्टेक्स टू अवॉइड।
बिगनर स्पोकन इंग्लिश लर्नर को कौन से वीडियोस नहीं देखने चाहिए? नेटिव स्पीकर्स वाले वीडियोस जिसमें स्पीकर बहुत फास्ट इंग्लिश बोलते हैं, मूवीज या सीरीज जिसमें इंग्लिश सबटाइटल्स नहीं होते, क्योंकि शुरुआत में उनकी बात और प्रोनाउंसिएशन समझ ही नहीं आती। ग्रामर के हेवी लेक्चर्स न सुने। इस स्टेज पर इतनी हेवी ग्रामर की जरूरत नहीं है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे और स्पीकिंग प्रैक्टिस बीच में ही छोड़ दोगे। तो डेली स्पीकिंग प्रैक्टिस कैसे करें? आप फोन से ही सुनकर रिपीट करें, रोजमर्रा की बातचीत के सेंटेंसेस नोट डाउन करें, उन्हीं की ही बार बार प्रैक्टिस करें और उनको यूज करें डेली रूटीन में। क्लास में तो टीचर को सुनाते हो, आप अपने फोन पर रिकॉर्ड करके खुद को सुना सकते हो, 5-10 मिनट के लिए ही सही। या अगर हो सके तो आप अपने किसी एक फ्रेंड के साथ कुछ देर के लिए ये रूल बना लें कि इंग्लिश में ही बात करेंगे। शुरुआत में बात करते समय ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश वर्ड्स यूज करें, फिर फ्रेजेस यूज करें, उसके बाद शॉर्ट सेंटेंसेस बोलने लगे, लेकिन इंग्लिश वर्ड्स ही यूज करें। इसको एक चैलेंज की तरह, एक चैलेंजिंग गेम की तरह ले लें। इससे क्या होगा? लर्निंग प्रोसेस इंटरेस्टिंग हो जाएगा। खेल खेल में ही लोगों के बीच बात करने की यानी पब्लिक स्पीकिंग की प्रैक्टिस हो जाएगी। लोगों से बात करने का जो हेजिटेशन होता था ना, वो दूर होने लगेगा। छोटी छोटी बातें इंग्लिश में बोलना आ जाएगा। रियल लाइफ में इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन को कैसे कंटिन्यू रखना है वो भी आ जाएगा। इसी तरह की रियल कॉन्वर्सेशन से ही तो फ्लुएंसी बनती चली जाती है। फोन से सुनकर रिपीट कैसे करें? यूज शैडो टेक्निक यानी लिसन एंड रिपीट वाले सीरीज फॉलो करें। अपने फोन पर आप वीडियो चलाकर टीचर के साथ साथ या वीडियो को पॉज करके रिपीट करें, दोहराएं। यू कैन फॉलो माई लिसन एंड रिपीट सीरीज टू। इससे क्या होगा? करेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी सीख जाएंगे। कुछ दिन तक सेम फ्रेजेस सेम वीडियो रिपीट करें, पूरी कंसंट्रेशन के साथ सुने एंड रिपीट करें। इससे क्या होगा? यू कैन प्रैक्टिस एट योर ओन पेस। अपने सूटेबल टाइम पर रेगुलर स्पीकिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। रोज सिर्फ अगर 15 मिनट्स भी प्रैक्टिस करेंगे ना, बहुत है, लेकिन कॉन्सेंट्रेट करें। आपको 2-3 महीने में ही इंप्रूवमेंट दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। इंप्रूवमेंट इतनी ज्यादा होगी, आप इस लर्निंग को कंटिन्यू रखना चाहेंगे। फ्लुएंट इंग्लिश इन 3 मंथ्स। ऐसा तो कुछ नहीं होता, लेकिन मैंने जो अभी आपको तरीका बताया है, उस मेथड से अगर आप डेली स्पीकिंग प्रैक्टिस करेंगे, 3 से 6 महीने में आप कॉन्फिडेंटली बोलना सीख जाएंगे। आप में से कुछ लर्नर्स ऐसे भी हो सकते हैं जो इंग्लिश समझते हैं बट दे कांट रीड एंड राइट वेल। ऐसे लर्नर्स भी फोन को ही अपना टीचर बनाकर स्पीकिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। बस सुनना है, रिपीट करना है, और रिपीट करना है कई बार, हैबिट बनाने के लिए, कॉपी पेस्ट की तरह। जो सुना उसको बोलकर कॉपी किया ताकि मेमोरी में पेस्ट हो जाए। वैसे लर्नर्स अपनी लैंग्वेज में नोट्स बना सकते हैं, लेकिन नोट्स बनाकर रख नहीं देने। रेगुलर स्पीकिंग प्रैक्टिस करनी है। नोट्स तो आपके सपोर्ट के लिए है ना, असली लर्निंग तो आपकी स्पीकिंग प्रैक्टिस से होगी। जब तक बोलकर कई बार इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक फ्लुएंसी डेवलप ही नहीं होगी। तो अब आप जान गए कि आपका फोन आपका टीचर बन सकता है। आपको कोई पार्टनर या एनवायरनमेंट नहीं चाहिए। वीडियोस कैसे सर्च करने हैं डिटेल में बताया है वीडियो पार्ट 2 में, वो जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको अपनी स्पीकिंग प्रैक्टिस के लिए वीडियोस ढूंढने में आसानी हो, वीडियोस सेलेक्ट करने में आसानी हो। अब आपको क्या करना है? अपने फोन पर सर्च करें सॉन्ग्स टू लर्न इंग्लिश विद लिरिक्स। कोई एक सॉन्ग सुने, एंजॉय लिसनिंग टू दैट सॉन्ग। कई बार सुनने के बाद लिरिक्स देखकर रिपीट करें, गुनगुनाएं। देखें कितनी आसानी से आप इंग्लिश के वर्ड्स बोलने लग जाएंगे। अगर आज का वीडियो आपको थोड़ा सा भी मोटिवेटिंग या हेल्पफुल लगा है तो टाइप yes in the comments box. Subscribe to my channel if you are new. Like and share the video. Keep watching and keep learning. Take care. Bye bye.